हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदिति रिएक्ट 02। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। आप सभी का बिना टाइम वेस्ट चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं और आप सब क्लिक किए हैं थंबनेल देखकर तो पता ही चल गया होगा कि मैं किस मुद्दे पे बात करने वाली हूँ। आप सबको पता है कि मैं पब्लिक के लिए काम करती हूँ और निष्पक्ष में हमेशा रहूंगी, कभी भी चापलूसी करने का काम नहीं करूंगी। ठीक है, जहाँ पे जो सच है तो सच को सच बोलूंगी, गलत है तो गलत को गलत बोलूंगी। इस बिलौटी का ये लास्ट वीडियो है। बिलौटी के ऊपर लोग इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, बोल रहे हैं कि इस बिलौटी को छोड़ दो। थोड़ा सा क्लिप में इस बिलौटी के बारे में बोलना चाहूंगी। बिलौटी खुद नंगापन पे उतरी थी। ये मेरा रिएक्शन का चैनल है। बिलौटी कुछ भी बोले ना बोले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो भी सोशल मीडिया पे डांसर भैया हो, डांसर दीदी हो या कोई भी अदर क्रिएटर हो, ठीक है, यहाँ पे मैं रिएक्शन देने का काम करती हूँ तो मैं यहाँ पे रिएक्शन ही दूंगी। ठीक है, यहाँ पे किसी का बाप का जागीर नहीं है यूट्यूब। ठीक है, कि उसने मना कर दिया कि रिएक्शन मत दो तो मैं नहीं दूंगी। ठीक है, तुम्हारे बाप का जागीर नहीं है। यहाँ पे यूट्यूब जितना अधिकार तुम्हें दिया है ना कमाने का, उतना अधिकार मुझे भी दिया है। ठीक है, तो मैं किसी से डरती नहीं। रही बात कि मेरे ऊपर कंप्लेन होगा तो कर दे। ठीक है, जिसने भी धमकी दिया उसको मैं बोल रही हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैं तब तक किसी को मैं गलत नहीं बोलती हूँ जब तक, और किसी का नाम मैं तब तक खराब नहीं करती तब तक लोग मुझे गलत नहीं बोलते हैं। ठीक है, जब मुझे गलत बोलते हैं, मेरे ऊपर गंदा एलिगेशन लगाएंगे, चोरी एलिगेशन लगाएंगे, भागकर शादी किया वो एलिगेशन लगाएंगे। ठीक है, जो कि मैं तो प्रूफ के साथ बात करती हूँ। ठीक है, जो औरतें नंगा होती है ना, वो खुद दूसरे को नंगा करने में आ जाती है। तो ये बिलौटी का असली औकात तो आप सबको मैंने दिखा दिया था कि किस तरीके से ये फेसबुक पे ये नंगापन पे उतरी हुई है। नंगापन का मतलब चीजें मैं आपको दिखा दी हूँ। ठीक है, अब देखो ये बिलौटी हमसे पंगा ले रही थी। ठीक है, मैंने सिर्फ जस्ट नाउ पब्लिक के सवालों का जवाब यहाँ पे मैंने सवाल रखा था कि बिलौटी ने काम करने की सिलसिले से डांसर दीदी से जुड़ी थी तो काम क्यों नहीं दिलवाया। तो बिलौटी को नॉर्मल और सही तरीके से वो जवाब दे देती, मगर ये बिलौटी जो है बहुत ही अग्रेशन में आके वो बातें करी और मेरे ऊपर सारा ब्लेम डाला। ठीक है, तो ये बिलौटी को ऊपर मैं बात नहीं करना चाह रही। ठीक है, देखो इतने सारे मेरे रिएक्शन चैनल हैं, मतलब रिएक्शन चैनल वाले बोलते हैं, मैं देखो एक दूसरे के ऊपर रिएक्शन चैनल वाले क्या बोल रहे हैं नहीं बोल रहे हैं नहीं फर्क पड़ रहा है, मगर ये बिलौटी जो है पर्सनली हमसे दुश्मनी निकाल रही थी। ठीक है, पर्सनली दुश्मनी। अब यहाँ पे देखो बिलौटी अगर किसी से भिड़ रही है तो खुद समाधान निकालना चाहिए, मगर ये बिलौटी जो है एक नाबालिग बच्ची जो कि उसको इतना समझ नहीं है कि मैं क्या बोल रही हूँ। अगर उस बच्ची को समझ होती ना, वो एक 10th क्लास में पढ़ने वाली बच्ची है और मात्र उसकी उम्र जो है 14 से 15 साल ही होगा, 15 साल होगा। ठीक है, क्योंकि 15 साल के बच्चे 10th क्लास में चले जाते हैं, 15 साल होगा। अब सोचो कि पिछले साल ये जो कंट्रोवर्सी हुई थी, अगर उस बच्ची को पता होता कि मैं क्या अपने मुंह से बोल रही हूँ, मैं खुद के चरित्र को गंदा कर रही हूँ, कि मैं किसी जिस क्रिएटर के साथ काम कर रही हूँ उसके बारे में गंदा संदा एलिगेशन लगा रही हूँ कि इकबाल खान मुझे बिल्डिंग में लेके गया था और मेरे साथ गंदा गंदा काम कर रहा था, करने की कोशिश, इस तरीके की जो बातें बोली, तो देखो ये बच्ची जो, मैं हमेशा इस बच्ची के प्रोटेक्ट में रहूंगी। ठीक है, हमेशा रहूंगी, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि मैं जान चुकी हूँ डांसर दीदी के मम्मी पापा के बारे में भी जान चुकी हूँ कि वो लोग कैसे हैं। ठीक है, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी, मगर हमेशा मैं प्रोटेक्ट में रहूंगी। और अगर उसको समझ होता है ना तो वो सोच समझ के बात करती, और जो उटपुटांग बातें बोल देती हैं, अपनी चरित्र तक की नहीं छोड़ती हैं। ठीक है, अपनी चरित्र की हनन खुद कर लेती हैं इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, 2-2 मिलियन के आईडी पे। तो आप सोच सकते हो कि उस बच्चे की इतना समझ नहीं है। ठीक है, इतनी समझ नहीं है। और ठीक है, तो और यहाँ पे इस बिलौटी के बारे में क्या ही बोलूं, यहाँ पे कुछ
स्क्रीनशॉट में लगा दूंगी नाम को ब्लर करके, तो आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि अगर है तुम्हारे पास सबूत तो लगा 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 लगा। यार मेरे पास बहुत सारे ऐसे सबूत हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे सबूत हैं कि कौन क्या मेरे को मैसेज कर रही है। और देखो मेरे पास कई चैनल हैं, फेसबुक पे भी चैनल है, ठीक है, आईडी है, दो मेरा इंस्टा आईडी है, एक आदित्य एंड अजय का है, एक द ऑनेस्ट रिएक्शन का है, ठीक है। तो किसी पे कुछ भी आ सकता है। तो अगर मैं सिर्फ और सिर्फ बात कर रही हूँ और मैं अगर वो सामने वाले पर्सन का जो प्राइवेसी है लीक नहीं कर रही हूँ, तो फिर उनका, अगर सामने वाला पर्सन बोलेगा कि मेरी प्राइवेसी जो है लीक नहीं करना है, ब्लर कर देनी है, तो इस वजह से मैं उनके नाम को या कभी कभी मैं कमेंट को सिर्फ मुंह से ही बोल देती हूँ, ठीक है। बाकी मैं पब्लिक के लिए बात करती हूँ तो मैं पब्लिक का बात को यहाँ पे रखूंगी, किसी को कितना भी मिर्ची रहे लगी बात। डांसर दीदी बोल रही है कि आप इनको ऐसे मत बोलो, तो देखो डांसर दीदी आप उसको भी समझा दो, बिलौठी को भी, कि वो भी किसी के बारे में कुछ ना बोले, खास तौर पे, ठीक है, और खास तौर पे मेरे बारे में ही ना बात करे, ठीक है। बाकी रिएक्शन का चैनल है तो मैं तो रिएक्शन दूंगी भाई, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे सभी लोगों ने कमेंट किया। कल मैंने एक कम्युनिटी डाली थी कि जिसमें डांसर दीदी सच में बदतमीज हो गई है कि उसको इस्तेमाल किया गया है। तो मेरे पास कमेंट आए हैं कि डांसर दीदी का हर कोई यूज कर रहा है, यह बात डांसर दीदी को नहीं समझ में आ रही है बिकॉज वो एक बच्ची है, ठीक है। उसके बाद दूसरा कमेंट है, प्लीज आप डांसर दीदी के लिए कोई नेगेटिव वर्ड मत बोलना, ये बात आप भी जानते हो कि डांसर दीदी अभी छोटी है, उसका हर कोई यूज करता है, वो ये बात नहीं समझती और शायद ना समझ पाएगी, क्योंकि जो दिल के साफ होते हैं ना, चालाक लोग उनका अच्छे से फायदा उठाते हैं, ठीक है। तब देखो भाई मैं पब्लिक के लिए काम कर रही हूँ और पब्लिक भी इस बात से नस नस से वाकिफ है कि डांसर दीदी कैसी है, डांसर दीदी की फैमिली कैसी है, ठीक है, उसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ। तो ये मैं एक ही बात लास्ट वार्निंग बोल रही हूँ बिलौठी को कि देख बिलौठी, अगर तू चाहती है ना कि मैं तेरे बारे में कुछ बात ना करूं, वैसे पब्लिक तेरे से कोई इंटरेस्टेड नहीं है तेरी बातों से, ठीक है। मेरे पास बहुत कमेंट आए हैं कि दीदी आप इस बिलौठी के बारे में बात मत करो, मगर हाँ नजर रखो सही गलत में, और जैसे आप निष्पक्ष तरीके से आप अपनी बात रख रही हो ना वैसे ही बात रखना, और कभी भी चापलूसी मत करना, एकदम निष्पक्षता के साथ ही बात रखना। चाहे देखो यहाँ पे बोला गया कि नरेंद्र मोदी को भी लोग नहीं छोड़ रहे हैं, जो कि कितना प्रतिष्ठित, कितना आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कितना अच्छा काम कर रहे हैं, जो 12 सालों में हमारा भारत जो है एक नया भारत उभर कर बाहर निकला है, तो उनको नहीं छोड़ रहे हैं। तो आप क्या हो दीदी, तो अपना निष्पक्षता कभी मत छोड़ना, ठीक है, आप एकदम हमेशा निष्पक्ष तरीके से बात रखना। मैं पब्लिक के लिए काम कर रही हूँ, तो मैं पब्लिक की बात को मैं 101% सराखों पे रखूंगी, और मैं हमेशा से बोलते आ रही हूँ कि इन सबको जितना पब्लिक जानती है ना उतना हम सब नहीं जानते हैं। हम सब सिर्फ और सिर्फ जब रिएक्शन देना होता है तभी मैं रिएक्शन देती हूँ, और बाकी पब्लिक रेगुलर इन सबको देखती है। और थोड़ी बहुत डांसर दीदी, अब देखो डांसर दीदी को बदतमीज बोल सकते हैं या वो बच्ची बोल सकते हैं, क्योंकि उसने कई बार इस तरीके की अपने साथ भी, ठीक है, अपने चरित्र के साथ भी उसने खिलवाड़ करी है। तो हम इस चीज को हम सीरियस नहीं ले सकते, ठीक है। अब बाकी धीरे धीरे जो भी जैसे सच्चाई आती है वैसे वैसे मैं बातें रखूंगी। और बाकी मैं हमेशा से, अगर डांसर दीदी की फैमिली सही है या डांसर भैया सही है, तो मैं नॉर्मली, अगर डांसर भैया का मैंने एक वीडियो भी देखा है जिसमें वो अपनी मम्मी के साथ ब्लॉगिंग कर रहे हैं, कहीं घूमने के लिए गए हैं, तो वो वीडियो मैं अभी नहीं देखी हूँ, मगर उस वीडियो के ऊपर भी मैं अपनी प्रतिक्रिया रखूंगी। यहाँ पे जितने भी वायरल कंटेंट है, वायरल ब्लॉगर है, जो भी मुद्दे पे बात हो रही है, सभी बात को यहाँ पे रखती हूँ, और ये मेरा अधिकार है, और ये मेरा रिएक्शनिस्ट का चैनल, ठीक है। तो एक रिएक्शनिस्ट होने के नाते मेरा अधिकार है कि मैं पब्लिक की बातों को यहाँ पर रखूँ, ठीक है।
सो गाइस, अपना ओपिनियन हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और ये बिलौटी का लास्ट वार्निंग था, मैं बिलौटी के ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं करूंगी, पब्लिक इतना इंटरेस्ट नहीं ले रही है। और ठीक है, तो यहाँ पे मैं पब्लिक के लिए काम करती हूँ, तो जिसमें पब्लिक इंटरेस्टेड होगी उसी टॉपिक पे मैं बात करूंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा। सो लास्ट में मैं थोड़ा सा इस बिलौटी के बारे में जरूर बोलना चाहती हूँ कि बिलौटी अपने बच्चे को 4 दीवारों के अंदर रखा है, और एक नाबालिग बच्ची जिसको समाज के बारे में नहीं फिक्र है, न कुछ समझ है, न पता है, तो एक बच्ची को इस्तेमाल करके हथियार बनाकर ये बिलौटी जो है अपना काम निकलवा रही है। तो इस बिलौटी को और क्या असली औकात देखोगे आप, धीरे धीरे देखते जाओ कि क्या होता है। और बाकी मैं तो है ही हूँ सच के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।